बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मेरा नाम मिर्ज़ा फातिमा है। मैं पाकिस्तान के सिटी फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैं आप लोगों से अपनी शॉर्ट सी स्टोरी शेयर करना चाह रही हूँ कि अल्लाह ताला ने किस तरह से मुझे एडिनोमायोसिस जैसी प्रॉब्लम से शिफा अता फरमाई। 2024 में मुझे जो है वो हैवी ब्लीडिंग होती है और इतनी सीवियर होती है कि मेरा HB जो है वो 5 पर चला जाता है। और मेरी फैमिली डॉक्टर जो है वो IDC से TVS स्कैन रिकमेंड करती है। तो वहाँ पर उस रिपोर्ट से मुझे पता चलता है कि मुझे फाइब्रॉइड का इशू है। और उन दिनों मेरी एक माइनर सर्जरी भी होती है हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल से। और उस सर्जरी के दौरान डॉक्टर मॉनिटर करते हैं कि आपको या तो एडिनोमायोसिस है या तो फाइब्रॉइड है। तो ये कंफर्म करना मुश्किल होता है कि क्या इशू है, लेकिन इतना पता चल जाता है कि आपको फाइब्रॉइड अगर है तो फाइब्रॉइड है या तो एडिनोमायोसिस है। तो मेडिसिन लेती हूँ, टेम्परेरी तौर पर रिलीफ हो जाता है। और फिर मैं कोरिया आ जाती हूँ और कोरिया आगे कुछ टाइम मेरा सुकून से गुजरता है। उसके बाद अगेन मुझे जो है वो हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर भी मैं जब डॉक्टर के पास जाती हूँ, स्कैन करवाती हूँ, यहाँ पे भी कोरिया में मैंने 2 से 3 स्कैन्स करवाए, 3 स्कैन्स करवाए हैं। तो इन 3 स्कैन्स में मुझे ये पता चलता है कि मुझे फाइब्रॉइड एडिनोमायोसिस का मसला है। तो हम डॉक्टर से फिर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाने का कहते हैं कि हम अपना ट्रीटमेंट मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर कहते हैं जो एडिनोमायोसिस के पेशेंट्स होते हैं तो हम उनकी चॉइस पर उनको डील करते हैं। उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो एडिनोमायोसिस के पेशेंट जो है वो अपना यूट्रस रिमूव करवा ले, या वो जो है वो ऐसी मेडिसिन हम आपको देंगे कि जिससे ये तो ख़त्म हो गई लेकिन ये आपके यूट्रस को इफेक्ट करेगा कि आप कंसीव नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों ही कंडीशंस तो हमारे लिए सूटेबल नहीं होती और हमारे कोई भी बेबी भी नहीं है, तो हम अल्लाह ताला पर छोड़ देते हैं। तो अब जुलाई में 2025 में अगेन मुझे यही प्रॉब्लम होता है। ये 2024 दिसंबर की बात है जब मैंने अपना लास्ट स्कैन 2024 दिसंबर में करवाया था। तो उसके बाद मैं अगेन पाकिस्तान आ जाती हूँ और हम सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ देते हैं। अब जुलाई में अगेन मुझे जाके बीच बीच में जनवरी से जुलाई तक के बीच में 2025 के जनवरी से जुलाई तक के बीच में मुझे ये प्रॉब्लम 1 से 2 बार फेस करना पड़ता है। लेकिन जब मैं अब दोबारा अगेन कोरिया आती हूँ 2025 जुलाई में, तो अगेन मुझे यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो मामा मुझे डॉक्टर बाबा की जो है वो सुत रहमान वाली थेरेपी वाली जो वीडियो है वो शेयर करते हैं कि आप सुत रहमान की थेरेपी करो। वो मैं 7 दिन करती हूँ, अल्लाह वाली दुआ भी करती हूँ, अल्लाह पानी वाली, लेकिन मुझे रिलीफ नहीं मिलता। फिर उनकी एक यूट्यूब पर एक नंबर मेंशन होता है सर इमरान का। तो मैं उनको फ़ौरन कांटेक्ट करती हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी फ़र्स्ट रिंग पे कॉल रिसीव कर लेते हैं। और फिर मैं उनको अपना सारा मसला बताती हूँ तो वो फिर मुझे अल्लाह पानी वाली दुआ करवाते हैं। और जो एक मेथड है कि अपने दिल को साफ़ करो, अपनी ज़ाती चीज़ जो आपकी अपनी ज़ाती है वो अल्लाह ताला को पेश करो। अब वह गुस्सा है, नफ़रत है, जो भी है आपकी ज़ाती है वो आप अल्लाह ताला को पेश करो। तो जो मुझे जिस तरीके से बताते हैं, जिस तरीके से गाइड करते हैं, मैं वैसे ही करती हूँ। साथ वो मुझे कलाम देते हैं सुनने के लिए शाजिया मंजूर की आवाज़ में, मायनी में किन्नू आखा। तो मुझे कहते हैं आपने कोई दुआ नहीं करनी, कोई जिक्र नहीं करना, सारे वज़ाइफ छोड़ दो। तो मैं उन्हीं की बात को फॉलो करती हूँ और ऐसे ही करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे दिन जो है ना वो बग़ैर कोई मेडिसिन खाए, बग़ैर कुछ खाए मेरी ब्लीडिंग खुद ही स्टॉप हो जाती है। उसके बाद फिर मैं इनको अपनी एडिनोमायोसिस की स्टोरी भी इनके साथ शेयर करती हूँ। तो ये फिर मुझे अल्लाह पानी वाली दुआ करवाते हैं और अगेन मुझे कहते हैं कि आपने कोई सूरत नहीं सुननी, कोई कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ जो कलाम आप पहले सुन रही थी मायनी में किन्नू आखा आपने सुनना है। साथ ये मुझे दुआ करवाते हैं और मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती हूँ। और क्योंकि मेरी डॉक्टर से अगेन अपॉइंटमेंट भी होती है तो मुझे यही टेंशन होती है कि कहीं वो प्रॉब्लम ना हो गया हो या कोई और मसला ना हो गया हो। तो वो 2-3 दिन तो मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में होती हूँ, ना मुझे नींद आ रही होती, ना मुझे खाने का होश होता है, कि वो एक टेंशन दिमाग में चल रही होती कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। फिर वे इतना अच्छा मुझे गाइड करते हैं, कहते हैं अल्लाह तो है ना। वाकई में ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जब अल्लाह ताला 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है, जब आप इस चीज़ से बिलीव करते हो ना कि अल्लाह है, तो फिर अल्लाह ताला मुझे ऐसे ऐसे मुझे करता है कि इंसान खुद हैरान होता है कि इतना गुनाहगार, इतनी गलतियां करने वाला बंदा
अल्लाह ताला उसको किस तरह से उसकी लाइफ में मैजिक कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। जब मेरा स्कैन होता है तो आई वॉज लिटरली शॉक के डॉक्टर मुझे कहते हैं कि आपको कोई मसला नहीं है, आपकी यूट्रस नॉर्मल है, अंदर से कोई मसला नहीं है, या तो आपको स्ट्रेस है या तो आपको डिप्रेशन है जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स जो है वो अनबैलेंस हो रहे हैं, और आपको कोई मसला नहीं है। तो मैं ये न्यूज़ हॉस्पिटल में मैं मामा को देती हूँ, बाबा को देती हूँ, और वो भी इतना शॉक्ड होते हैं कि एक सिर्फ कलाम से, ना मैंने दुआ की, ना मैंने कोई वज़ाइफ किए, अपनी नमाजें पढ़ी हैं, दिल साफ किए हैं, लोगों को माफ़ किया, अल्लाह की मखलूक को माफ़ किया है, और जहाँ खुद गलतियां हुई हैं वहाँ अल्लाह के सामने खुद को ज़ीरो करके आजिज़ी से अपनी गलतियों का, अल्लाह ताला से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस मसले से निकाल दिया। तो ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी, और दैट्स इट। जज़ाकिल्लाह खैर। علم القرآن خلق الإنسان